आज पढ़ेंगे हम सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। चैप्टर चल रहा था अपने पास अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। सबसे पहले हमने भौतिक जो राशियाँ दो तरह की होती है, अदिश और सदिश राशियाँ, उनको पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि क्षेत्र किसे कहते हैं फिजिक्स के अंदर। कोई भी भौतिक राशि का क्षेत्र, अगर वो भौतिक राशि अदिश राशि है तो वो उसका क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाएगा, और सदिश राशि है तो सदिश क्षेत्र कहलाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर उनको आकाश में अदिश क्षेत्र को किससे व्यक्त किया जाता है, पृष्ठ से, और सदिश क्षेत्र को रेखा से या वक्र से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर फिर हमने अदिश क्षेत्र की प्रवणता पढ़ा था, और हमने उसको ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन को किससे लिखा था, अगर फाई हमारे पास अदिश फलन है तो डेल फाई लिखा था। अब हम कोई सदिश क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी लेटर है उसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं तो वो सदिश क्षेत्र को निरूपित करता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जाम में इसकी परिभाषा आती है, और परिभाषा हम देखेंगे कि एक सूत्र है उसके रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, और फिजिक्स में उसका क्या महत्व है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पढ़ने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्षेत्र है, और वो कौन सा है, सदिश क्षेत्र है। उसमें स्थित आयतन अल्पांश, एक छोटा सा आयतन ले लें जिसको हम किससे लिख सकते हैं, dv से, ठीक है। और अल्पांश ले रहे हैं, इसका मतलब dv टेंस टू क्या है, जीरो। गणित में आप लिखते हैं टेंस टू जीरो का मतलब ये जो आयतन है बहुत सूक्ष्म है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आयतन ले लें आप। अल्पांश आयतन ले रहे हैं जिसका आयतन नगण्य हो, हम dv टेंस टू जीरो कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश जो थोड़ा सा आपने लिया है उसको परिबद्ध करने वाले, यानी चारों तरफ से वो क्या है, बंद है, परिबद्ध करने वाले। अब वो बंद आयतन है यानी उससे एक पृष्ठ से बना हुआ है, ठीक है। अब वो जैसे खोखला गोला होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है तो हम कह सकते हैं वो एक अल्पांश आयतन है, छोटी बॉल है, और उससे जो पृष्ठ बन रहा है वो क्या कहलाएगा, बंद पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से अब निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाय या फ्लक्स है ना, यानी उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है, और फ्लक्स हम क्या कहते हैं, बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। आगे आगे और डिटेल में समझाऊंगा। तो प्रति एकांक आयतन फ्लक्स बहुत सिंपल परिभाषा है, वो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। एक बार फिर पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित अल्पांश आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवा या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसको मैं फिर समझाऊंगा आपको, जब सूत्र आ जाएगा तो एक बार फिर आपको बताऊंगा, तो आपको कैसे उसको शब्दों में याद रखा जाता है आप लिख सकते हैं। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास जो सदिश क्षेत्र है ए, परिभाषा क्या होती है, वो उसके स्थिति निर्देशांकों का फलन होता है। किसी बिंदु पर किसी के बिंदु के निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड, तो उस पर उस सदिश क्षेत्र का मान ए क्या होगा, उन एक्स वाई जेडों पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो किसी सदिश क्षेत्र ए में हम अल्पांश आयतन ले रहे हैं dv से एक बंद पृष्ठ बनता है कैपिटल S, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान हम जानते हैं क्या होता है, उस सदिश क्षेत्र ए का पृष्ठीय समाकलन होता है। ये सूत्र जो लिखा हुआ है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान हम क्या लिखते हैं, उस सदिश क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो dA तो यहाँ पे क्या बता रहा है, उस अल्पांश क्षेत्रफल को बता रहा है, वो जो बंद पृष्ठ है, ठीक है। जैसे आप जैसे क्या ले लिया आपने सलाद में, जैसे नहीं लेते आलू है, ठीक है, वो बंद पृष्ठ हो गया। अब उसके छोटे छोटे सलाद टुकड़े कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में आप चाकू चलाते हैं तो उसके बारीक बारीक छोटे छोटे अल्पांश आयतन बन जाते हैं, ठीक है। तो वो छोटा जो पृष्ठ होगा उस तरह ऊपर ही ऊपर पृष्ठ में, तो वो DA हो गया, ठीक है। तो उससे सापेक्ष लिखेंगे तो उन सब का समेशन करेंगे। इस तरह से हम सब पहले पढ़ चुके हैं पृष्ठीय समाकलन। तो वही सूत्र यहाँ पे काम में लिया जा रहा है कि बंद पृष्ठ S से निर्गत फ्लक्स का मान सदिश क्षेत्र A के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होगा, और फ्लक्स को हम फाई से लिख रहे हैं। अतः सदिश A का अल्पांश
की स्थिति पर जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, इस डाइवर्जेंस को हम इस तरह से लिखते हैं DIV, डाइवर्जेंस का शॉर्ट फॉर्म है ना। डाइवर्जेंस को तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है DIVERGENS, डाइवर्जेंस को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे DIV। और किसका लिख रहे हैं अपन, सदिश क्षेत्र A का, तो ये इस तरह से डाइवर्जेंस A हो गया। लेकिन फ्लक्स आपने परिभाषित कर दिया, इस फ्लक्स में उस आयतन का भाग दे दें, वही चीज़ यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, क्या कर दिया 1/dV कर दिया। तो ये एक तरह से क्या है, फ्लक्स अपॉन आयतन। और आगे कंडीशन लगा दी लिमिट dV टेंड्स टू 0। आयतन क्या है, अल्पांश है। तो परिभाषा देखा जाए तो बहुत सिंपल है, क्या है, अगर हम देखें तो फाई जो है उसमें हमने किसका भाग दे दिया, dV का, वो डाइवर्जेंस के बराबर हो गई। और शुरू में हमने लिखा था यदि dV को 1 कर दें, क्या कर दें, आयतन जो अल्पांश है उसको 1 कर दें, यानी एकाक आयतन कर दें, तो ये फाई डाइवर्जेंस के बराबर हो जाएगा। अब आप ऊपर पढ़ें तो आपको समझ में जाएगा, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिभार या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। समझ में आ गया ना। फाई इजिकल टू डाइवर्जेंस ए कब हुआ, जब dV को 1 कर दिया। इसलिए ये परिभाषा इस सूत्र से जुड़ी हुई है और आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। डाइवर्जेंस ए क्या हो गया, ये तो हो गया फ्लक्स डिवाइडेड बाय dV, और कंडीशन है हमारे पास ये पृष्ठ बंद पृष्ठ है, इसको हम इस तरह से इंटीग्रेशन के ये गोला लगा कर लिखते हैं और नीचे S लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ है। ये पृष्ठीय समाकलन को व्यक्त करता है। और इस तरह से हम देखते हैं ये जो राशि प्राप्त होगी डाइवर्जेंस, वो हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होगी। पहले भी हमने पढ़ा था डेल डॉट ए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है और वो राशि अदिश प्राप्त होती है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। तो सदिश यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला कि सभी अदिश क्षेत्रों का डाइवर्जेंस क्या होता है, अदिश राशि होती है। और आगे जाके हम एग्जाम्पल आपको मैं समझा दूं, अगर ये सदिश क्षेत्र ए विद्युत क्षेत्र होता तो ये ए डॉट डी ए हो जाता, तो ये फ्लक्स क्या हो जाता, विद्युत फ्लक्स हो जाता। और ये भौतिकी नियम में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता। और यदि यही ए चुंबकीय क्षेत्र होता तो ये बी डॉट डी ए हो जाता और ये फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स हो जाता। ठीक है, और तब चुंबकीय फ्लक्स उसकी बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को बता। यदि किसी फ्लक्स का मान बढ़ता है, चाहे वो विद्युत फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स हो, यदि उसका मान बढ़ता है तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, न कि वहाँ पे आयतन या पृष्ठ में कोई परिवर्तन होता है। तो विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसके एग्जाम्पल हुए जो मैंने आपको समझाया। आगे हम इसका भौतिक महत्व समझें।